हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसी कंडीशन है जो कि आज 25 से लेकर 35 तक की एज के 73% से भी ज़्यादा एडल्ट फेस कर रहे हैं। जो लोग ओवर थिंक करते हैं ना, वो अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर मुझे उसके मैसेज का वेट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, मुझे उसको मैसेज करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, या फिर ऐसी बातों पे ओवर एनालाइज करते हैं जिनका उनसे एक्चुअल में कोई लेना देना भी नहीं है। फालतू की बातों पे और पास्ट की बातों पे अटके रहते हैं, या फिर फ्यूचर की जो भी इमेजिनेशन थॉट्स हैं ना, उन पे अटके रहते हैं। उनसे कभी ओवरकम ही नहीं कर पाते ऐसे लोग। अब देखो, थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब ये एक कंसिस्टेंट हैबिट बन जाती है ना, तो ये हमारे ब्रेन की एनर्जी को धीरे धीरे सप्रेस कर देती है। ब्रेन के अंदर जो भी प्रोडक्टिविटी होती है या फिर एनर्जी होती है, उसको खा जाती है या फिर सप्रेस कर देती है। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि अपन ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं, क्या इसका मेन रीज़न है। तो इसका सबसे मेन रीज़न होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। जो भी अपने को बचपन में ट्रॉमा मिले हैं, वो क्या है, फिट हो जाते हैं हमारे माइंड के अंदर। ऐसे तो नॉर्मल चाइल्डहुड ट्रॉमा सभी को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, किसी पर्सन के अंदर परमानेंटली फिट हो जाते हैं, जिससे वह ओवर थिंक करता रहता है। ओवर थिंकिंग का दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन होता है या तो रिलेशनशिप में या फिर किसी भी फ्रेंडशिप में धोखा मिल जाना। दैट्स द मेन रीजन ऑफ ओवर थिंकिंग। क्योंकि ये जो ट्रॉमा होते हैं ना, लाइफ टाइम तक रहते हैं। किसी भी पर्सन को जब धोखा मिल जाता है ना, तो उसका जो ट्रॉमा होता है ना, वो कभी निकल ही नहीं पाता माइंड से। ओवर थिंकिंग का तीसरा सबसे बड़ा मेन रीजन होता है ऑब्सेशन विद द रिजल्ट। चाहे अपन किसी भी काम को करने के लिए चाहे अपना 100% भी दे देना, फिर भी अपने को रिजल्ट जो होता है ना, पता नहीं रहता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है रिजल्ट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसी रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, यानी कि ऑब्सेस रहते हैं रिजल्ट के लिए। तो ये तीसरा सबसे बड़ा मेन रीजन होता है ओवर थिंकिंग का। इसके ऊपर तो वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल बुक भी लिखी गई है, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट के बारे में। क्या आपको पता है, ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये जो हमारा यूनिवर्स है, कितनी कितनी एनर्जी से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो एनर्जी है हमको कैसे मिलती है? ये मिलती है ड्यू टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द मैनिफेस्टेशन की वजह से। लेकिन क्या आपको पता है कि अपन इन फ्रिक्वेंसी को कैसे जनरेट कर सकते हैं? अपने थॉट से, अपने एक्शन से, अपन के आसपास के होने वाले इफेक्ट से। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने थॉट्स होते हैं। इसमें अपन को क्या करना है, अपने थॉट्स हैं ना, उनको ओवर थिंकिंग या फिर जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो भी अपनी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उनसे बचाना होता है अपने थॉट्स को। तो हेलो गाइस, बात करते हैं अपन कि अपन कैसे ओवर थिंकिंग से निकल सकते हैं। सबसे पहला रूल होता है AM टू PM रूल। AM टू PM रूल के अंदर क्या होता है, सोने से पहले का जो टाइम होता है या फिर उठने के बाद का जो टाइम होता है ना, उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। जो भी अपन चीज़ों को सोचते हैं ना, उस टाइम पे ओनली अपने को पॉजिटिव चीज़ें ही सोचनी है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो एक्टिवेट रहता है। एंड सेकंड वन रूल आता है 90 सेकंड रूल। 90 सेकंड रूल के अंदर क्या होता है, कोई भी अपने माइंड के अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो 90 सेकंड के लिए ही रहते हैं, इससे ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकते। तो इस टाइम पे अपने को क्या करना है, कोई भी वीडियो या फिर कॉमेडी वीडियो देखनी है, यानी कि कैसे भी करके अपने माइंड को डाइवर्टेड करना है। ये थर्ड वन फैक्टर होता है कंट्रोल फैक्टर। कंट्रोल फैक्टर के अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ें अपने कंट्रोल में है, जैसे कि अपना एटीट्यूड हो गया, जैसे कि अपना एक्शंस हो गए, जैसे कि अपने रिएक्शंस हो गए, उनको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अदर चीज़ जिनको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उनको अपने को क्या करना है, यूनिवर्स के हवाले छोड़ देना है, ताकि अपन ओवर थिंकिंग से बच सकें।